गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसकी आज हम वीडियो 3 लेके आ रहे हैं और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का वो आगे कंटिन्यू करेंगे उस टॉपिक को। पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में पढ़ा था और 2 मेथड्स हमने सीखे थे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के। नाउ इसमें हम तीसरे मेथड के बारे में बात करेंगे। ये बिल्कुल सेकेंड मेथड की तरह है, बस इसमें एक स्टेप अप का बढ़ जाएगा। इसमें क्या है कि गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, विड्रॉ बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फुली और पार्टली, यानी इसमें एक विड्रॉइंग का पार्ट बढ़ रहा है, जो पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं। अदरवाइज बाकी वही है कि कैश में ला रहा है पार्टनर जो न्यू पार्टनर है, ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को वो शेयर मिल रहा है, और बाकी का जो है या तो पार्टली विड्रॉ करेंगे या फुली विड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन लिया है एग्जाम्पल, ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए किस तरीके से इसको करना है। देखिए, हमने क्वेश्चन लिया है ए एंड बी 2 पार्टनर है हमारे। ये हमारे कौन है? ओल्ड पार्टनर है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ठीक है, दे एडमिट सी, यानी सी एक न्यू पार्टनर है, वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए आ रहा है। ठीक है, ये हम हाईलाइट कर लेते हैं चीज़ों को ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन में है क्या जी। सी ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल। देखिए, पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने जो आपको कराया था सीधे उसमें गुडविल का कराया था, कैपिटल के बारे में बात नहीं करी थी। लेकिन जो जनरली क्वेश्चन आता है उसके अंदर कैपिटल की भी बात आती है, तो हम आपको आज ये कैपिटल का भी ट्रीटमेंट सिखा देंगे गुडविल की एंट्री के अलाउंग। ठीक है, एंड 20,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का जो शेयर है 20,000 है। यहाँ फर्म की गुडविल नहीं है, यहाँ सी की गुडविल ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके गई है 20,000। ठीक है, इसको हम किस तरीके से यहाँ डालेंगे, इसकी हम एक जनरल एंट्री आपको करके दिखाते हैं। फॉर्मेट आपका वही, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, 2 पार्ट में कर दिया इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ए एंड बी पार्टनर्स थे। सी ला रहा है, किस में ला रहा है? कैश में ला रहा है। इसको बोला हुआ है कि गुडविल किस में है? कैश में आ रही है। ठीक है, जो हमें कंडीशन जो करा रहे हैं आपको, तो पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हम यही एंट्री सीखी थी, लेकिन इसमें एक एंट्री और बढ़ जाएगी। सी जो कैपिटल लेके आ रहा है ये 1 लाख रुपीज़ की, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, प्रीमियम और गुडविल के लिए कितने रुपीज़ लेके आया वो? 20,000, और कैपिटल के लिए लेके आया वो 1 लाख रुपीज़। तो टोटल अमाउंट हो गया आपका 1,20,000। कितना हो गया? 1,20,000। ठीक है, कैश की फॉर्म में ही आ रहा है, कैपिटल भी आ रही है और आपकी गुडविल भी आ रही है। ठीक है, तो गुडविल 20,000 रुपये की और कैपिटल 1 लाख रुपये की। इसका बाकी का मैं इधर करा रहा हूँ, आपको दिखेगा नहीं है। उसकी जो नेक्स्ट एंट्री है वो यहाँ से बनेगी आपकी, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। नौ, उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री करते थे हम, क्या करते थे? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो एंट्री बनी प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब यहाँ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है? यहाँ सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स दे रखे हैं। और बच्चों, जब जनरली मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि आपको अगर न्यू रेशियो दे रखा है तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी हमें न्यू रेशियो गिवन नहीं है। जब न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो हम क्या करते हैं? ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना, बच्चा बहुत कन्फ्यूज रहता है इस चीज़ में कि अरे न्यू रेशियो तो दे ही नहीं रखा और उसके अंदर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालें। तो जब न्यू रेशियो नहीं दे रखा तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो को ही हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 है, और जो हमारे पार्टनर्स हैं, यानी ओल्ड पार्टनर्स ही हमारे यहाँ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हो जाएंगे, ए एंड बी। तो ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। अब ये 20,000 डिस्ट्रीब्यूट होंगे 3:2 के अंदर, यानी 3/5 करा तो ये 18,000 सॉरी
3/5 करा तो ये 12,000 आ गया और ये आ गया आपका 8,000। ठीक है, एक बार मैं फिर आपको समझाता हूँ इसको क्वेश्चन को। ये कह रहे हैं कि गुडविल जो कंडीशन है, आज हम केस थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे थे, ठीक है, इसमें जो नई कंडीशन जुड़ी है, ये कंडीशन आपने पिछली उसके अंदर भी सीखी थी, लेकिन इसमें एक न्यू कंडीशन है आपकी जो साथ में यहाँ पर है, विड्रॉ बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फुली और पार्टली। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया कि हाफ द गुडविल विड्रॉ बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी हाफ गुडविल, यानी जो गुडविल उनको मिली है उसमें से उन्होंने आधी विड्रॉ कर लिया। यानी कौन सी कंडीशन होगी, ये पार्टली वाली होगी। फुली होती तो जितनी जितनी उन्हें मिली उतनी उतनी विड्रॉ कर लेंगे। तो इसमें क्या एंट्री पास होगी, ठीक है, इसकी जो एंट्री पास होगी वो ये होगी, देखिए, ए इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब हाफ हाफ विड्रॉ हुई है, यानी यहाँ ए को मिली है 12,000, 12,000 का हाफ हो गया हमारा 6,000 और बी को 8,000 मिली है, उसका हाफ हो गया 4,000, टोटल हो गए 10,000। ठीक है, टोटल गुडविल कितनी मिली थी, 20,000, उसका आधा हो गया 10,000 रुपये। ठीक, तो मैं इस बार फिर से एक बार क्वेश्चन आपको समझाता हूँ कि ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दे एडमिट सी for 1/4 share which he bring 1 lakh as capital and 20,000 as share of goodwill and half of the goodwill withdraw by the sacrificing partner। देखिए इस कंडीशन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपको न्यू रेशियो गिवन नहीं था। न्यू रेशियो गिवन नहीं होने के कंडीशन में हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, स्टार्ट किया हमने, कैश में आया। यहाँ पे कल जो एंट्री कराई थी हमने, जो आपको पिछली वीडियो के अंदर कराया था, उसमें सिर्फ हमने प्रीमियम ऑन गुडविल की बात करी थी, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन आता है वो कैपिटल से रिलेट भी आता है। तो प्रीमियम ऑन गुडविल प्लस कैपिटल, इसमें दोनों की एंट्री दिखा रहे हैं हम आपको। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल टू सीज कैपिटल, क्योंकि किसकी कैपिटल आई है, सी की कैपिटल आई है। तो प्रीमियम ऑन गुडविल 20,000 है, सी की कैपिटल 1 लाख है, टोटल दोनों का सम हुआ 1,20,000। नाउ फिर जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैपिटल का कोई रोल नहीं, सिर्फ कैपिटल का रोल यहीं तक है। उसके बाद हम गुडविल का ही, क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीख रहे हैं, प्रीमियम ऑन गुडविल ये 20,000 है, ये हमने दोनों के ओल्ड रेशियो में बांट दिया, यानी ये ओल्ड रेशियो ही क्या हो गया यहाँ पे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया, बिकॉज न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। नाउ अब इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 में, तो ये आ गया 12,000 और ये 8,000। फिर उसके बाद जो आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे कह रहा है कि हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी जो भी हमारे पार्टनर हैं ए और बी, उन्होंने आधी गुडविल विड्रॉ कर ली है। ठीक है, तो ए ने 12,000 मिले थे, उसे 6,000 आ गए और बी को 4,000 मिल गए, टोटल हो गए 10,000, यानी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आपकी थर्ड केस होता है। ठीक है, इसके बाद हम चौथा केस कराते हैं आपको गुडविल का। नाउ बच्चों केस 4 की बात करते हैं हम आपसे। अभी हमने 3 कंडीशंस पढ़ ली हैं। ठीक है, अब ये केस 4 है, व्हेन गुडविल ब्रॉट इन काइंड बाय द न्यू पार्टनर। काइंड, अभी तक जो बात आ रही थी वो गुडविल किस में आ रही थी, कैश में आ रही थी। अब जो बात आ रही है वो काइंड में, यानी कैश से अदर फॉर्म में आ रही है। वो आपकी किस फॉर्म में आ रही है, वो यहाँ आ रही है एसेट की फॉर्म में। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं कैसे, हमने इसका एक एग्जांपल लिया है ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं। ठीक है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, यानी न्यू प्रॉफिट शेयर, न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो 1/5 है, और सी कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट टू हिज कैपिटल शेयर ऑफ गुडविल। यानी जो नया पार्टनर आ रहा है वो है कैश में नहीं ला रहा, कैश ना लाके उसकी फॉर्म में क्या ला रहा है, एसेट ला रहा है फॉर्म के लिए। ठीक है, उसमें उसकी कैपिटल भी है और उसका पार्ट ऑफ गुडविल भी है। तो हम देखते हैं इसको कैसे होना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें एक हम इस पॉइंट को छोड़कर यहाँ बात कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट पे, गुडविल ऑफ द फर्म। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया बेटा, गुडविल ऑफ द फर्म जब भी होगी गिवन आपको, तो पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें कि उसके हिस्से की गुडविल कितनी है। तो हम पहले सबसे पहले यहाँ निकाल लेते हैं, सीज शेयर ऑफ गुडविल। पूरे फर्म की गुडविल है 7,50,000 और सी का जो शेयर है वो है हमारा 1/5। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1,50,000। कितनी आ गई, 1,50,000, यानी सी का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो 1,50,000 है। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे करनी है हमें। ठीक है, जनरली जो क्वेश्चन करते थे हम पीछे क्या करते थे, उसमें कैश टू प्रीमियम टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट यहाँ कैश तो आ नहीं रहा, किस तरीके से होगी देखिए।
आपको फॉर्मेट बना देते हैं, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। देखिए अब यहाँ एसेट लाएं, कैश की जगह एसेट आए। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट 80,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,20,000, लैंड अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज़, and plant and machinery account debit 1 lakh rupees, to premium on goodwill, to seize capital account। देखिए पहले जो आ रहा था इसकी जगह हमारा कैश आ रहा था लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ क्या आ रहा है प्रीमियम ऑन, इसकी जगह यहाँ एसेट्स आ गए हैं, बस इतना अंतर हो गया, बाकी एंट्री वही है। ताकि आपको समझ में आ जाए कि हर एंट्री आपको पूरी याद नहीं करनी, क्या क्या उसमें चेंजेस हैं वो याद करनी है। प्रीमियम ऑन गुडविल हमने निकाल लिया, सी का शेयर कितना 1,50,000, वो हम यहाँ डाल देंगे 1,50,000, ठीक है। और इसको बैलेंस कर लेंगे यानी इसका करते हैं 80 और 120 2 लाख, 2 4 लाख और 1 5 लाख। 5 लाख में से 150 गए तो 3,50,000 इसकी क्या आ गई कैपिटल, यानी ये इसका बैलेंसिंग फिगर आ गया जो आपकी गुडविल के लिए आ गया, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं आपकी, ठीक है। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आया 3,50,000 जो सी की कैपिटल निकल के आई है ना। उसके बाद आगे करते हैं हम, आगे की एंट्री कैसे होगी इसका भी फॉरवर्ड बना लेते हैं, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब जो नेक्स्ट एंट्री बनेगी वो प्रीमियम ऑन गुडविल, यानी जो चेंज आएगा बेसिकली वो आपका इस एंट्री में चेंज आया, बाकी आगे की वैसे ही होनी जो पिछले केसेस में हमने पढ़ी है। तो प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब यहाँ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन से होंगे, बिल्कुल जैसे लास्ट केस में मैंने आपको बताया था। लास्ट केस में क्या बताया था मैंने आपको कि पुराने पार्टनर्स हैं और उनका न्यू रेशो गिवन नहीं है। जब न्यू रेशो गिवन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशो को ही क्या मान लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी पार्टनर हैं, ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम ऑन गुडविल हमारी आई 1,50,000 और इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट 3:2 के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो 3:2 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा हमारा 90,000 और 60,000, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है आपको, एक बार फिर से मैं आपको उसको समझा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि जो आज हम जो कंडीशन कर रहे हैं इसमें गुडविल ब्रॉट इन काइंड बाय द न्यू पार्टनर, यानी कि कैश में नहीं ला रहा है गुडविल, गुडविल किस में ला रहा है, वो काइंड में ला रहा है, यानी कि एसेट की फॉर्म में लेके आ रहा है यहाँ पर। तो ए और बी दो पार्टनर्स थे जिनका रेशियो 3:2 था, उन्होंने सी को एडमिट करा 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। सी कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग एसेट टू हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी सी क्या कर रहा है, कैश की जगह एसेट ला रहा है फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। उसमें बोला स्टॉक को 80,000 ला रहा है, डेटर 120, लैंड 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज 7,50,000, यहाँ फर्म की गुडविल गिवन है। तो सबसे पहला काम हमने जो करा था, जो ये गुडविल दे रखी थी फर्म की, तो ध्यान रखना है हमें गुडविल ऑफ द फर्म हम कभी भी नहीं बांटते, हम क्या बांटते हैं, शेयर ऑफ गुडविल, जो पार्टनर का जो शेयर होता है इनकमिंग पार्टनर का वो। तो इनकमिंग पार्टनर सी है, उसका शेयर ऑफ गुडविल निकल के आया 1/5 यानी 1,50,000, ठीक है। अब हमने इसको स्टार्ट किया, तो जनरली हम यहाँ करते थे, क्या करते थे, कैश से एंट्री पास किया करते थे। ध्यान होगा आप लोगों को, पिछली एंट्रीज के अंदर हमने कैश से एंट्री पास करी, कैश टू प्रीमियम टू सीज कैपिटल। बट यहाँ कैश ना आके क्या आ रहा है, स्टॉक, डेटर, लैंड
एंड प्लांट एंड मशीन, ये नहीं सभी हमने डेबिट करे, यानी इन सब का जो सम आ रहा था वो कितना आ रहा है हमारा 5 लाख रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्रीमियम ऑन गुडविल जो आई है वो आपकी आई है 1,50,000 जो शेयर ऑफ सीज। ठीक है, तो 1,50,000 आ गई, तो 5 लाख में से 1,50,000 निकाले तो 3,50,000 आ गई सीज कैपिटल। ये आपका क्या है, एक बैलेंसिंग फिगर है एक तरीके से। ठीक है, एक बैलेंसिंग फिगर है आपका निकल के आया जो 3,50,000। ठीक, यहाँ तक क्वेश्चन बस जो चेंज आया बेसिकली यहाँ आया, अगली एंट्री बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपने आपने पिछले की कंडीशन में करी है। उसमें क्या है, प्रीमियम ऑन गुडविल टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, यानी 1,50,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 में। 3:2 में क्यों करा, क्योंकि गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कब कैलकुलेट करते हैं, जब हमारे पास ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन हो। अब यहाँ न्यू रेशियो तो गिवन है ही नहीं हमारे पास, तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। ठीक है, उसमें हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1,50,000 को 3:2 में 90,000 एंड 60,000। ठीक है, ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना तो आता ही होगा सभी को। ठीक है, 1,50,000 मल्टीप्लाई 3/5 और इसमें बी में 1,50,000 2/5 मल्टीप्लाई करके। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने जो दो कंडीशंस पढ़ी हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, एक गुडविल की ट्रीटमेंट थी कि गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर एंड इट इज़ विड्रॉ बाय द पार्टनर्स पार्टली और फुली। ठीक है, और दूसरी कंडीशन पढ़ी है व्हेन गुडविल ब्रॉट इन काइंड बाय द न्यू पार्टनर। ठीक है, ये दो कंडीशन हो गई हैं आपकी, यानी अब तक हमने 4 कंडीशन गुडविल की पढ़ ली हैं, 2 पिछली वीडियो के अंदर पढ़ी थी, 2 इस वीडियो के अंदर पढ़ी हैं। ठीक है, अब आपकी 2 कंडीशन बचती हैं और फिर उसके बाद एक हम बताएंगे गुडविल रिटर्न ऑफ की कंडीशन, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे आपको। ठीक है, और जब तक आप इसको बहुत अच्छे से देखिए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।